कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है हमारे फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग में हम बनाएंगे मिठाई। गुलाब जामुन जा रहे हैं बनाने के लिए, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहना। तो हम मिठाइयाँ बनाने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इधर रीना दीदी रसगुल्ले के लिए मैदा लगा रही हैं। मैदा तैयार कर रही है। सही है, जल्दी कर लियो मैदा तैयार, फिर का बने भी देर रह जाए। बस बना कर रेडी करा, फिर आप लोगों ने दिखाएंगे। और का कल देर हो गई, तब से आटा लगाए रहे, बरसा पता नहीं कहाँ चली गई। हम सोच रहे तुम मेरी उंगली कट गई है, ताकि हमारा तुम पे मदद कराए रहे, तुम करो भाई, उंगली कट गई। तो सही है, तुम फायदा वो बनाए काम करे। हाँ सही तो काय ले गए, और तो बाकी कर देंगे सब, लेकिन जी ऐसे काम नहीं कर पाए, उंगली कटी ताकि ठीक है। हम नहीं बनाइए, तुम पे बनवाइए। हाँ तो भाई हाथ तक बने गए तो बड़ा पहले न देखा कई दे बनाते। तो पता है हमें, बर्फी हम नहीं बना सकते, तो खा लियो। लौजी बनाई लौजी। फ्रेंड, इधर हम बनाने लगे अपने गुलाब जामुन, और देखिए इधर इतने बाकी पड़े हैं और बाकी सारे बन चुके हैं। तो देखो गर्मा गर्म सेंक दिए हैं। अभी आप लोगों को दिखाएंगे। गुलाब जामुन हमने बना लिए हैं और आप लोग खाने के लिए है ना बरसा। आज नहीं बुला रही हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा वाला है ये। आज स्पेशली चीज बना रही है, इसलिए नहीं बुला रही। वैसे तो बुलाती रहती है फ्रेंड लोग, आना सभी लोग आना खाने के लिए बुलाने लगे हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे रसगुल्ले रेडी हो गए हैं। हमने रसगुल्ले बना लिए, हम कढ़ाई में डालने जा रहे हैं और सेंक रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। तो फ्रेंड, हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए। अब हम नहा धोकर भी रेडी हो गए हैं। अब फ्रेंड, हम देखो नहा धोकर रेडी हो गए, कपड़े वपड़े भी धो के रेडी कर दिए हैं। देखो सारे कपड़े धुल के रेडी कर दिए। बर्तन लगे हुए, फटाफट बर्तन साफ़ कर लूँ और फ्रेंड दिखाएंगे आपको और भी कुछ आगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग में आप बने रहना। बरसा फ्रेंड, हम जा रहे हैं अपनी आबादी से। फ्रेंड, इस टाइम हम आ चुके हैं अपनी आबादी से। हम फ्रेंड्स लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, जो कि हमारे फ्रेंड्स लोग हमारे वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं। जो भाई दूज का हमने वीडियो डाला है, उसी का कमेंट मैंने देखा है। बहुत सारे कमेंट हमारे पास ऐसे आ रही है, उसी के बारे में आप लोगों से कुछ कहना है मुझे। तो आप लोगों ने हमसे पूछा है कि रीना दीदी, आपके जो भाई हैं रजत, तुम उनको दूज खिलाने क्यों नहीं गई हो? तो हम आप लोगों को बता दें, जो हकीकत है मैं बता दूंगी, लेकिन मैं पूरा ब्लॉग बनाकर रेडी करेंगे। आप लोग ज़रूर हमारा ब्लॉग देखना। अगर उसमें मेरी कोई गलती आ जाए तो आप लोग तुरंत हमको रिप्लाई देना, तुरंत ही बताना कि रीना दीदी आपकी ये गलती है। हम मान लेंगे कि हमारा बात ठीक है, लेकिन हमारा ब्लॉग पूरा आप लोग देखना। हम पूरा ब्लॉग बनाकर आप लोगों के लिए रेडी करेंगे। आप लोगों को उसमें जो कुछ होगा हम सब कुछ बताएँगे, क्या हमारी हकीकत है। तो आप लोगों को पहले हम ये समझा दें, जो आप लोग कह रहे थे कि आप रीना दीदी अपने भाई के पास क्यों नहीं गई दूज खिलाने के लिए। जो भाई है उनको तो भाई मानते नहीं, उसी के बारे में मुझे कुछ बताना है आप लोगों को। ये आप लोगों की गलत फहमी है, जो कि आप लोग कमेंट कर रही हो कि रीना दीदी जो आपके भाई हैं उनको आप भाई नहीं मानती हो। हमने कब कहा कि वो मेरे भाई नहीं हैं, हम उनको भाई नहीं मानते हैं। हम तो सभी को अपना भाई मानते। कहने का मतलब, जो मेरे भाई हैं रजित हैं हमारे भाई, और मेरे 2 भाई हैं। आप लोगों को भी पता है हम कितनी सिस्टर हैं, हम 6 सिस्टर हैं और 2 भाई हैं। तो आप लोगों को बता दें, हम अपने भाइयों को बराबर मानते चले आए। और रहा बात हमारे वहाँ जाने का, तो उसका कोई रीज़न है। हम आप लोगों को ब्लॉग में रहना, हम ज़रूर ब्लॉग बनाकर रेडी करेंगे, उसी में सब कुछ बताएंगे। हम वहाँ किस लिए नहीं जाते हैं, क्या कारण है हमारा, क्या वजह है, क्या ऐसी बात हो गई जिसके कारण हम वहाँ नहीं जाते हैं। तो हम आप लोगों को बताएंगे अपने भैया के बारे में, जहाँ पर हम गए थे वहाँ की बात करते हैं। तो आप लोगों को बता दें
आप लोग प्लीज़ बार बार ऐसा कमेंट मत करना। हम फ्रेंड्स लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को पराया मत बोलो। वो तो मेरे अपने हैं, मैं क्यों बताऊं कि वो मेरे लिए पराए हैं, क्योंकि मेरा पिछला जन्म मानते हैं, हमारा पिछला जन्म है। लेकिन कोई ऐसा भी तो होना चाहिए मानने जानने वाला, वो तो हमें अपने की तरीके से मानते हैं। मेरा पिछला जन्म था, वो तो मुझे इसी जन्म का मानते हैं, इतना मानते जानते हैं। और मैं वहाँ पर जाती हूँ, बस इसीलिए जाती हूँ जहाँ पर मान सम्मान होता है, वहाँ पर हर कोई सोचता है जाने के लिए। तो वहाँ मेरे सगे भैया भाभी से कोई कम नहीं है, क्योंकि वो भी मेरे सगे ही है। मेरा जन्म सिर्फ 2 बार ही हुआ है, लेकिन वो तो मेरे अपने ही हैं। पिछले जन्म में मैं उनकी बहन थी और इस जन्म में भी उनकी बहन हूँ। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, वहाँ भी हमारे माँ बाप हैं, भैया भाभी हैं, और जहाँ से अभी मेरी सगाई हुई वहाँ भी हमारे सारे लोग हैं फैमिली का। लेकिन इसका कारण है जो आप लोग हमसे रिप्लाई बार बार मांगते हो। मैंने इतना कमेंट देखा है, जो भी कमेंट आया हमारी वीडियो पर दोज का, मैंने सारा कमेंट देखा है। तो उसी के मामले में कमेंट आ रहा है, रीना दीदी आप अपने भाई दोज पर क्यों नहीं गई हो, अपने रजित भाई को दोज क्यों नहीं खिलाई हो। तो उसका कारण हम आपके लिए ब्लॉग में रेडी करेंगे, बनाएंगे, उसमें सब कुछ बताएंगे आप लोगों को क्या कारण है, हम किस लिए नहीं गए। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं, मैं वहाँ इसलिए नहीं गए थे। पहले तो यही बता दूं कि रजित ने मेरे घर आने के लिए ना ही कोई पूछा, फ़ोन नहीं किया हमारे पास, ना ही कुछ पूछा। जब मैंने उनके पास कॉल किया तो उन्हें पता नहीं कैसा नंबर कर दिया कि मेरा नंबर ही नहीं लग रहा था रजित का। मैंने लगा कर देखा था, मैंने सोचा कि भाई आएगा तो यहीं पर दोज खिला देंगे। लेकिन वहाँ पर हम क्यों नहीं गए थे, उसका कारण आपको ज़रूर बताएंगे क्यों नहीं गए थे। कुछ हमारा ऐसा कारण है, कुछ रीज़न है, मैं आपको पूरा ब्लॉग बनाकर रेडी करेंगे। हम बहनों के बीच क्या हुआ था क्या नहीं, और क्या हमारा वहाँ का मैटर है, तो आप लोगों को बता दें। और मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहेंगे, जो आप लोग कह रहे थे हमसे, बता दें कि वहाँ से भी रिश्ता अभी भी चल रहा है। पहले भी हमारे लिए चलता था, अब तो हमारी शादी भी हो गई, अब भी वो लोग हमको बुलाते चलाते हैं, इतना मानते जानते हैं। कोई अपनों के लिए नहीं इतना करता है जितना वो हमारे लिए करता है। आज के ज़माने में कौन किसको मानता है इतना जितना वो हमको मानते जानते हैं। तो मुझे तो बस इसी बात की खुशी हो रही है कि चलो वो मुझे पिछले जन्म का मान के इस जन्म में मुझे इतना मानते जानते हैं। कोई अपनों के लिए नहीं इतना करता जितना वो हमारे लिए करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, लोगों को पराया मत बोलो, वो मेरे अपने ही हैं। तो फ्रेंड अपना वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जो कुछ मैंने बताया है उसमें किसी की मैंने बुराई नहीं की है, बस इतना तो मैंने फ्रेंड लोगों को समझाने के लिए बोला है, ताकि हमारे फ्रेंड लोग समझ जाएं, फ्रेंड लोगों को यकीन आ जाए। कुछ तो वजह होगी इसके कारण रीना दीदी वहाँ पर नहीं गई। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करो। मैंने कई बार ब्लॉग में बोला है कि जब कोई इंसान कहता है कि मेरा कोई नाम ना आ जाए ब्लॉग में, कोई फ़ोटो ना आ जाए, कोई रील नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए मैं कुछ बताना नहीं चाहती थी आप लोगों को। मैं सोचती हूँ बार बार बताने से क्या फ़ायदा है। मैं एक दिन पूरा ब्लॉग बना देंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग देख लेना उसी में क्या वजह है, क्या दिक्कत है, क्या कहानी है इनकी। कुछ तो वजह होगी इसीलिए ये लोग वहाँ पर नहीं जाती हैं। तो आप लोगों को बता देंगे हम बहनों के बीच क्या हुआ है, क्या हुआ हमारे माँ बाप के बीच में, इसलिए हम क्यों नहीं वहाँ पर जाते हैं, कुछ कारण होगा इसका। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा कमेंट मत करो बार। तो फ्रेंड अपना वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जो कुछ मैंने बताया है उसमें किसी की मैंने बुराई नहीं की है, बस इतना तो मैंने फ्रेंड लोगों को समझाने के लिए बोला है, ताकि हमारे फ्रेंड लोग समझ जाएं, फ्रेंड लोगों को यकीन आ जाए। कुछ तो वजह होगी इसके कारण रीना दीदी वहाँ पर नहीं गई। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग देखेंगे तो उसी में पता चल जाएगा क्या वजह है इनकी। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।